हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द मुस्लिम MP इज़ अ डिसअपेयरिंग एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को अगर हम लोग बोलते हैं तो मतलब जैसे मुस्लिम लोग हो गए तो उसको हम लोग एक एंटिटी बोलेंगे, मतलब एक वस्तु हो गई या फिर कोई चीज़ हो गई। तो ये क्या है? डिसअपेयरिंग का मतलब आपको पता ही है, धीरे धीरे गायब होना। ठीक है। तो पूरी हेडिंग का मतलब क्या है कि जो मुस्लिम के जो MPs हैं, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट रहते हैं, इज़ ए डिसअपेयरिंग एंटिटी। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे डिसअपेयर हो रही है, मतलब ख़त्म हो रही है। आपने देखा होगा कि मुस्लिम के आपको ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो धीरे धीरे जो मुस्लिम्स हैं वो गायब हो रहे हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, क्योंकि उनको टिकट बहुत कम मिलती है। और आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब रिलीजन के बेस पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। जैसे SC ST, इनको क्या मिलता है? कास्ट के बेसिस पे, ट्राइबल ग्रुप्स के बेसिस पे क्या मिलता है? इनको कोटा मिलता है। लेकिन बाकी अगर आप देखोगे तो कोई भी जो है, किसी को भी जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं दी हुई है। अब जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था तो उसमें वुमेन के लिए रिजर्वेशन थी, लेकिन कोई मुस्लिम एंटिटी या फिर कम्युनल एंटिटी को कोई भी जो है वो सीट्स रिजर्व्ड नहीं मिलती हैं। तो ये इस हेडिंग का मतलब है। पूरा इतिहास हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी रिप्रेजेंटेशन 1950 से लेके 2023 तक कब कब कितने कितने MPs आए हैं मुस्लिम लोगों के, और कैसे कैसे जो इनकी तादाद है वो कम हो रही है। तो पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद इस आर्टिकल को जाके खुद से पढ़ना। इसके दो बेनिफिट होंगे आपको। एक तो आपको धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा कि किस तरह से आपको न्यूज़पेपर को अप्रोच करना है, किस तरह से आपको पढ़ना है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो वोकैब है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और इससे आपकी इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसको खुद से पढ़ा करो। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम लिंक पे। टेलीग्राम लिंक मेरा जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक को आप लोग फटाफट जो है वो ज्वाइन कर लेना। जो मेरे प्रीवियस वीडियो हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। डेली रात को मेरा वीडियो आता है। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा बिजी होने की वजह से नहीं आएगा, लेकिन डेली मेरा वीडियो आता है रेगुलरली रात को। जैसे ही आता है मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक भेज देता हूँ, PDF भेज देता हूँ। तो आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखो और अपना नॉलेज जो है वो इम्प्रूव करो, एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने के लिए और आपके खुद के नॉलेज के लिए। ये जो आर्टिकल हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे 20-25 मिनट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। तो क्या लिखा हुआ है? In the remarks on Women Reservation Bill by the AIMIM President Asuddin Owaisi lit a candle on the need to have a quota for Muslim women within 33% reservation for women। तो अभी जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर जो ओबेसी हैं, आप सबको पता होगा, AIMIM के प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या किया? लिट ए कैंडल, मतलब एक लिट का मतलब होता है जलाना, एक रोशनी डाली ऑन दी नीड की हमें ज़रूरत है कि हम लोग जो है वो कोटा रखें मुस्लिम्स के लिए, कोटा फॉर मुस्लिम वुमेन के लिए, मुस्लिम जो औरतें हैं जो विद इन 33% जो कोटे की हमने बात की है वुमेन के लिए, उसमें जो है मुस्लिम वुमेन के लिए भी जो है वो कोटा होना चाहिए अलग से। Amidst the din in the house, the flicker went out soon, and gone with the wind was the need to increase the representation of women of India's largest minority in parliament। तो एमिडिस्ट का मतलब होता है बीच में, किसी इवेंट के बीच में। एमिडिस्ट डिन, डिन का मतलब क्या होता है? शोर शराबा। ठीक है, उसको बोलते हैं डिन। तो बहुत सारे शोर शराबे के बीच में हाउस में जो हमारा पार्लियामेंट रहता है, द फ्लिकर वेंट आउट सून। फ्लिकर का मतलब क्या होता है? ये भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख भी सकते हो। फ्लिकर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का जलना। ठीक है, तो फ्लिकर जो है वो वेंट आउट मतलब निकलना, वो धीरे धीरे निकला। एंड गोन विद द विंड, और वो हवा के साथ साथ जो है ये बात जो है वो चलने लगी। एंड गोन विद द विंड वॉज द नीड टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट मिनॉरिटी इन पार्लियामेंट, कि हमें जो है ये मतलब बात जो है वो चली, और किस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया? ज़रूरत के ऊपर जोर दिया गया कि जो है ज़रूरत है हमें इंक्रीज़ करने की रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट मिनॉरिटी। मिनॉरिटी मतलब जो मुस्लिम जो है, जो लार्जेस्ट मिनॉरिटी है इंडिया की, उसकी जो वुमेन है उसे हमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है। मतलब मुस्लिम वुमेन को जो है हमें रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। मतलब
शोर शराबे के बीच में एक जो रोशनी थी वो इस चीज़ पे ऊपर गई और धीरे धीरे जो है हवा के साथ साथ इस चीज़ के ऊपर बात होने लगी कि हमें ज़रूरत है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट मिनॉरिटी इन पार्लियामेंट। इन द पासेज ऑफ 17 लोकसभा सो फार देयर हैव बीन जस्ट ए हैंडफुल ऑफ मुस्लिम वुमेन। हैंडफुल का मतलब होता है थोड़ी सी। तो जो 17 लोकसभा जो पास हो रही है मतलब चल रही है, इसमें भी सिर्फ हैंडफुल ऑफ मुस्लिम वुमेन है, मतलब थोड़ी सी मुस्लिम औरतें हैं। मिस्टर ओवैसी सेड देयर हैव बीन 690 वुमेन एमपी इलेक्टेड टू लोकसभा। ओवैसी ने बोला कि लगभग जो है 690 औरतें जो हैं एमपी के रूप में लोकसभा में इलेक्ट हुई हैं एंड ओनली 25 ऑफ दैम हैव कम फ्रॉम ए मुस्लिम कम्युनिटी, और उसमें से सिर्फ 25 जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आई हैं। फेडिंग रिप्रेजेंटेशन, फेडिंग का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। द कम्युनिटी नीड्स टू लैंटर्न मोर देन ए कैंडल। लैंटर्न का मतलब होता है और ज़्यादा बड़ी जो लाइट होती है उसको बोलते हैं लैंटर्न। तो जो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, इसे और ज़्यादा मतलब बड़ा करने की ज़रूरत है, इस पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। सिर्फ कैंडल से काम नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ मोमबत्ती से काम नहीं चलेगा, हमें और ज़्यादा इस पर रोशनी डालनी होगी। द मुस्लिम कम्युनिटी एंड नॉट जस्ट इट्स वुमेन हैज़ बीन सेवरली अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन द लोअर हाउस। जो सिर्फ हम लोग वुमेन मुस्लिम वुमेन की बात नहीं कर रहे हैं, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है एंड नॉट जस्ट वुमेन, सिर्फ औरतें नहीं, हैव बीन सेवरली अंडर रिप्रेजेंटेड, मतलब उनको बहुत ज़्यादा कम रिप्रेजेंटेशन मिली है लोअर हाउस में। लोअर हाउस कौन सा है? जिसमें 25 साल उम्र है, मतलब जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस बोलते हैं। सिंस इंडिपेंडेंस मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन फॉर बिलो द कम्युनिटीज़ शेयर इन द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं, जो मुस्लिम्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो फार बिलो, मतलब बहुत ज़्यादा कम रही है। अगर उसका हम लोग टोटल शेयर देखेंगे हमारी पॉपुलेशन में, according to the last census of in 2011, the Muslim population stood at a little over 14% of the total. Though the whispers which abound in the corridors of power and noises from the election campaign of many right-wing leaders place it much higher. तो अगर हम लोग 2011 का जो जनगणना हुई थी उसकी बात करेंगे तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है स्टूड एट ए लिटल ओवर 14%, वो कहाँ खड़ी होती है? सिर्फ 14% से थोड़ी सी ज़्यादा है ऑफ द टोटल। थो दी विस्पर्स, थो का मतलब होता है हालांकि जो विस्पर्स हैं, मतलब जो बातचीत हो रही है, कानाफूसी हो रही है। बिच अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है टू कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, मतलब किसी बहुत ज़्यादा मात्रा में कानाफूसी होना। अबाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो जो विस्पर्स है, जो कानाफूसी जो हो रही है इन दी कॉरिडोर्स ऑफ पावर, मतलब पावर जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो भी पावर में हैं, वो जितनी भी जो बातचीत कर रहे हैं कॉरिडोर में, मतलब कॉरिडोर का मतलब होता है एक किस्म का रास्ते में, मार्ग में। एंड द नॉइसेस फ्रॉम द इलेक्शन कैंपेन, और जो शोर शराबा होता है इलेक्शन कैंपेन में ऑफ मैनी राइट विंग लीडर। राइट विंग लीडर मतलब जो बीजेपी है, लेफ्ट विंग मतलब जो लिबरल पार्टी है, जैसे कांग्रेस है वो मुस्लिम को, वो सेकुलरिज्म की बात करती है, लेकिन बीजेपी जो है वो एक रिलीजन को सपोर्ट करती है और वो चेंज को, प्रो चेंजर नहीं है, मतलब वो चेंज नहीं चाहती है, ठीक है। लेकिन जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो सेकुलर हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट विंग। बीजेपी जो है वो राइट विंग पार्टी है। तो बहुत सारे राइट विंग जो पार्टी के जो लीडर है प्लेस इट मच हायर, वो बहुत ज़्यादा इसको दिखाते हैं। सिर्फ 14% से थोड़ी सी ज़्यादा थी मुस्लिम पॉपुलेशन, लेकिन जो बीजेपी के लीडर हैं वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। सम इवन पैग इट अराउंड 20% इन एन ऑब्वियस बिड टू परपेचुएट द मिथ ऑफ ए मुस्लिम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सम इवन पैग इट अराउंड, पैग का मतलब क्या होता है? टू फिक्स और कीप समथिंग, मतलब किसी को फिक्स करना, किसी चीज़ को। तो कुछ लोग इसे फिक्स करके बताते हैं कि ये लगभग 20% है इन एन ऑब्वियस बिड। बिड का मतलब होता है बोली, वो अपनी एक ऑब्वियस बोली में इसको बरपाते हैं। टू परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू कॉन्टिन्यू, ताकि एक चीज़ जो है वो कॉन्टिन्यू रहे। टू परपेचुएट द मिथ, मतलब जो परपेचुएट मतलब जो कॉन्टिन्यू रहे। तो इस मिथ को बनाए रखने के लिए, मिथ मतलब ये जो हमारे अंदर जो गलत फहमी है ना ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ताकि ये मिथ जो है वो ये परपेचुएट रहे, मतलब ये हमारे दिमाग में लगभग जो चलती रहे, इसीलिए वो इसको 20% से ज़्यादा बताते हैं। उसके बाद दैट माइट जस्ट बी ए डॉग विसल। डॉग विसल का मतलब क्या होता है? मतलब ये सिर्फ हो सकता है कि ये सिर्फ ऐसे ही पॉलिटिकल टर्म में अगर हम लोग बात करें तो ऐसे ही, मतलब मुस्लिम्स को मतलब वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये बोला जाता है। मतलब जो हिंदू हैं उनको बोलने, मतलब उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा बोला जाता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये सिर्फ एक डॉग विसल हो सकती है अगर हम लोग पॉलिटिकल टर्म में देखें, मतलब सिर्फ ऐसे ही बात हो सकती है। But if one uses the figure in the last census, the Muslim community ought to have at least 73 members of parliament in the Lok Sabha by the principle of proportional representation. लेकिन फिर भी अगर हम लोग लास्ट सेंसिस की जनगणना की फिगर देखें तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है आउट टू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मतलब कहना, करेक्ट तरीके से कहना।
तो मतलब आउट टू द मुस्लिम कम्युनिटी आउट टू हैव इट, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में अगर हम लोग सही तरीके से करें, आउट टू मतलब क्या होना चाहिए था, मतलब सही अगर हम लोग करेक्ट तरीके से बोले तो 73 मेंबर्स होने चाहिए थे एटलीस्ट पार्लियामेंट में, लोकसभा में। अगर हम लोग जो प्रिंसिपल है कम्युनल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से सीट्स देना, तो लगभग 73 एमपीज होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द फिगर हैज़ नेवर बीन रीच्ड, ये फिगर कभी पहुंची ही नहीं, क्योंकि हमें उनको कुछ भी जो है वो कोटा तो मिला नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से मिले तो लगभग 73 सीट्स जो उनकी होनी चाहिए थी, लेकिन ये फिगर हम लोग कभी नहीं पहुंच पाए। हाईएस्ट बीन स्केल्ड इन 1980, 1980 में सबसे ज़्यादा थी, वो थी 49 कैंडिडेट्स। कट अक्रॉस दी पार्टी लाइन्स रीच दी लोकसभा, मतलब जो पार्टी की लाइन पे चले उनको जो है वो लोकसभा में पहुंचे। कट अक्रॉस का मतलब होता है किसी रास्ते पे चलना, जो जो पार्टी की जो गाइडलाइंस की उस हिसाब से चले, तो 49 कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिली मुस्लिम को। इट वाज द ईयर भारतीय जनता पार्टी वाज जस्ट बोर्न, तो ये साल था जब भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जन्म हुआ था। विद द जनसंघ बीइंग कंसाइन टू हिस्ट्री, कंसाइन का मतलब होता है जुड़ना, किसी से नाम जुड़ना। तो उसी टाइम पे जो जनसंघ परिवार आप जानते हो ना, बीजेपी के मतलब जो भी जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आरएसएस वगैरह है, जितने भी उसके छोटे छोटे परिवार है उसको बोला जाता है जनसंघ। तो जनसंघ जो है वो हिस्ट्री के साथ जुड़ा। दी रियलिटी मेक्स ग्रिम रीडिंग, ग्रिम का मतलब होता है एकदम गंदी। अगर हम लोग रियलिटी में देखेंगे ना तो ये हमारी रीडिंग अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये उस चीज़ को और ज़्यादा ख़राब बनाता है, ग्रिम बनाता है। सिंस द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जब से फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुई, द कम्युनिटी हैज़ हैड ऑन एन एवरेज ओनली 27 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन द लोअर हाउस। एवरेज अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा में सिर्फ 27 मुस्लिम मेंबर्स ही रहे, अगर एवरेज हम लोग बाद में बात करें। इन 2014 व्हेन एवरीथिंग वाज स्वेप्ट असाइड बाय ए हरिकेन कॉल्ड नरेंद्र मोदी, हरिकेन का मतलब होता है तूफान। 2014 में जब हर चीज़ जो है साइड में रह गई, स्वेफ्ट असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना, बाय ए हरिकेन मतलब एकदम मोदी की लहर आई। द फिगर टैपर्ड ऑफ इट्स लोएस्ट, उस टाइम पे टैपर्ड आउट का मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर, मतलब सबसे वीक हो जाना। उस टाइम में जो फिगर थी वो टैपर्ड आउट हो गई, मतलब सबसे कम हो गई। 23 एमपीज जो थे सिर्फ वही मुस्लिम्स के रहे। लेस देन हाफ ऑफ द फिगर रीच्ड इन 1980, तो लगभग आधे हो गए अगर हम लोग 1980 से कंपेयर करेंगे। द रूलिंग पार्टी हैड नो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन दी हाउस, जो रूलिंग पार्टी है उसके कोई भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हाउस में। इन 2019 मुस्लिम फॉर्च्यून्स इम्प्रूव्ड एवर सो स्लाइटली विद द इलेक्शन ऑफ 25 एमपीज विच इंसिडेंटली वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम। 2019 में जो मुस्लिम था उनकी जो किस्मत है वो थोड़ी सी अच्छी हुई और लगभग 25 एमपीज़ को जो है वो जगह मिली। इंसिडेंटली अगर मतलब हम लोग, इंसिडेंटली का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसे देखेंगे नॉर्मल तौर पे, मतलब इंसिडेंटली का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके फ़ायदे के लिए, या मतलब अब क्या वर्ड दूँ मैं इंसिडेंटली को, इंसिडेंटली मतलब किस्मत से समझ लो। इंसिडेंटली ये पहला टाइम था सिंस इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला टाइम था दैट द रूलिंग पार्टी हैड नो मुस्लिम एमपी इन दी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये पहला टाइम था कि जो भी रूलिंग पार्टी थी बीजेपी, उसका कोई भी जो मेंबर है वो मुस्लिम नहीं था। टुडे वी हैव स्टेट्स विच हैव नेवर इलेक्टेड ए मुस्लिम एमपी जस्ट एज देयर आर स्टेट्स विच हैव नॉट इलेक्टेड वन फॉर मोर देन 3 डेकेड्स। आज के टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने कभी भी मुस्लिम एमपी को इलेक्ट नहीं किया है, और कुछ ऐसी भी स्टेट है कि जिन्होंने सिर्फ 1-2 एमपी को इलेक्ट किया है पिछले 30 सालों में, 3 डेकेड्स में। फॉर इंस्टेंट द लास्ट मुस्लिम टू मेक इट टू द लोकसभा फ्रॉम गुजरात वॉज द लेट कांग्रेस लीडर अहमद पटेल हु वोन इन 1984 डिस्पाइट द फैक्ट दैट मुस्लिम बिंग अ लिटिल अंडर 10% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो जो लास्ट एमपी जो जीता था वहाँ से वो 1984 में जीता था। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो लगभग 10% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है गुजरात में, लेकिन फिर भी सिर्फ 30 साल पहले जो था वो एक मुस्लिम एमपी जीता था। अगर हम लोग उसके नेबर में बात करें राजस्थान में, देयर हैज़ बीन ओनली 1 मुस्लिम एमपी सिंस 1952। 1952 के बाद सिर्फ एक ही एमपी रहा है वहाँ पे, वो था कैप्टन अयूब खान जो 1984 और 1991 में जीता था। सिमिलरली व्हेन द AMIM इम्तियाज़ जलील वोन फ्रॉम औरंगाबाद इन 2019 ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र सिंस AR अंटूला वॉन इन 2004। और जैसे ही जो इम्तियाम जलील जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से जीता था, ये पहला एमपी बना था 2004 के बाद
एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र सिन जो AR एंटोले के बाद ये पहला एमपी बना था 2004 के बाद। इन मध्य प्रदेश दी सीन इज सिमिलर, मध्य प्रदेश में भी यही सीन है, सिमिलर है। द वैनिशिंग मुस्लिम एमपी फिनोमिना हैज़ बीन असेंटुएटेड बाय द सक्सेस ऑफ द बीजेपी, ए पार्टी विच हैज़ एक्सरसाइज इन एक्सट्रीम इकोनॉमी इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन टू मुस्लिम कैंडिडेट्स। तो जो वैनिशिंग मतलब जो ख़त्म होता मुस्लिम एमपी फिनोमिना है, फिनोमिना मतलब घटना है, हैज़ बीन असेंटुएटेड बाय द सक्सेस ऑफ बीजेपी। असेंटुएटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नोटिस करना, तो उसको हम लोग ईजिली नोटिस कर सकते हैं बीजेपी की सक्सेस की वजह से ये जो है वो धीरे धीरे वैनिश हुआ है। ए पार्टी विच हैज़ एक्साइज एक्सट्रीम इकनॉमी इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन टू मुस्लिम कैंडिडेट्स, जिसने जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम इकनॉमी जो है मतलब पैसा खर्च किया है मुस्लिम विच हैज़ एक्साइज एक्सट्रीम इकनॉमी इन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन टू मुस्लिम कैंडिडेट्स, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट्स को उसने बहुत कम टिकट्स जो है वो दी है। उसके बाद वट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दी बीजेपी, लेकिन ये सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। इन द इलेक्शंस इन 2019 मैनी रीजनल पार्टीज डिड नॉट हैव बीन इवन ए सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट इन द फ्रे। बहुत सारी ऐसी रीजनल क्षेत्रीय पार्टीज थी जिनमें मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिली इन दी फ्रे। फ्रे का मतलब क्या होता है, जो बैटल हुई, लड़ाई हुई, मतलब जो इलेक्शन हुई। इन तमिलनाडु बोथ ऑल इंडिया अन्ना एंड द्रविड़ा डिड नॉट पुट ए सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट्स। तो तमिलनाडु में भी एक भी सीट नहीं मिली, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को जो है वो नहीं उतारा गया मैदान में। इट वॉज द सेम विद बिजू जनता दल इन उड़ीसा, बिजू जनता दल के साथ भी उड़ीसा में यही हुआ। तेलंगाना राष्ट्र समिति इन तेलंगाना एंड तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश, तो इन सारी स्टेट्स में यही हुआ। द आम आदमी पार्टी कंटेस्टेड 75 सीट अक्रॉस इंडिया विद ओनली 1 गिवन टू मुस्लिम कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी ने भी यही किया, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, 75 सीट पे वो लड़ी ऑल इंडिया में, सिर्फ एक सीट जो थी वो मुस्लिम कैंडिडेट को मिली। ऑफ कोर्स थिंग्स वर डिफरेंट विद द उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल बेल्ट, लेकिन अगर हम लोग उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल की बात करेंगे तो इसमें चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अलग है। हियर द समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एंड तृणमूल पुट अप 8, 38, 5 एंड 12 कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिवली। इन्होंने कुछ ज़्यादा सीट्स दी, 38 दी जो थी वो उत्तर प्रदेश ने दी, 12 जो थी वो बंगाल में मिली। इंटरेस्टिंगली इवन दैन बोथ द समाजवादी पार्टी एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस रजिस्टर्ड ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ मुस्लिम कैंडिडेट इन कंपैरिजन टू 2014 व्हेन दे हैड पुट अप 36 एंड 21 कैंडिडेट्स। लेकिन फिर भी ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, जब समाजवादी पार्टी है यूपी में इसने भी मतलब कम किया है टिकट देना मुस्लिम कैंडिडेट्स को, ठीक है। अगर हम लोग 2014 से कंपेयर करें, जब उन्होंने 36 कैंडिडेट और 36 कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने दिए थे और 21 कैंडिडेट यूपी ने दिए थे। इट री इन्फोर्स दी बिलीव दैट द मुस्लिम एमपी इज़ डिसअपियरिंग एंटिटी, और ये री इन्फोर्स का मतलब होता है मजबूत करना, दोबारा से मजबूत करना। ये दोबारा से इस विश्वास को मजबूत करता है कि जो मुस्लिम एमपी है वो धीरे धीरे डिसअपियरिंग एंटिटी है, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। वन हु इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल माइट जस्ट वैनिश टुगेदर, एक मतलब इस तरह से वो डिस्पेयर हो रहे हैं कि वो विद द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल विल का मतलब होता है चाहना, मतलब पॉलिटिकली मुस्लिम्स को नहीं चाहते हैं लोग, और इसकी वजह से माइट जस्ट वैनिश्ड ऑल टुगेदर, और वो शायद एक साथ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे मुस्लिम। ऑन रिजर्वेशन, अब हम रिजर्वेशन पे बात करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन इन रिसेंट ईयर, ये सिर्फ इस चीज़ की बात नहीं है कि उनको कम रिप्रेजेंटेशन मिली है पिछले कुछ सालों में। द होल इलेक्टोरल सिस्टम डेलिबरेटली और विली नीली का मतलब क्या होता है, इन ए केयरलेस वे, मतलब किसी चीज़ को केयर ना करना, ध्यान ना देना। तो ये सिर्फ कम रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है, जो पूरा इलेक्टोरल सिस्टम है, जो वोटिंग सिस्टम है, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के या फिर केयरलेस वे में, विली नीली वे में, सीम्स लोडेड अगेंस्ट दी कम्युनिटी। लोडेड का मतलब होता है खिलाफ होना, ये पूरा सिस्टम जो है कम्युनिटी के खिलाफ है। देयर आर classic cases of seat reservation for the scheduled castes from township where they comprise only a little over 10% and Muslims are much higher in numbers। कुछ ऐसे केसेस भी हैं टाउनशिप एरिया से जहाँ पे शेड्यूल कास्टिस को रिप्रेजेंटेशन दी गई है विद अवर ए लिटल ओवर 10%, वहाँ पे सिर्फ 10% जो है वो शेड्यूल कास्टिस थे और मुस्लिम्स जो है वो बहुत ज़्यादा थे नंबर में, लेकिन फिर भी जो है वैन दे कंप्राइज ओनली ए लिटल ओवर 10% और मुस्लिम जो है बहुत ज़्यादा थे, लेकिन सीट्स जो रिजर्व थी वो SC को दी गई। उसके बाद कारीमंगज इन असम है 52% मुस्लिम पॉपुलेशन एंड 30% शेड्यूल कास्ट इज, बट द सीट अंटिल रिसेंटली वाज रिजर्व फॉर द लेटर। असम में भी यही हाल है, जहाँ पे जो कारीमंगज है असम में, वहाँ पे 52% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 30% शेड्यूल कास्टिस है, लेकिन अभी तक जो सीट रिजर्व है वो सिर्फ
लेटर के लिए, लेटर मतलब जो थर्ड शेड्यूल कास्टिस हैं उनके लिए सीट रिजर्व है, मुस्लिम के लिए नहीं है। इन ए कंट्री वेयर पॉलिटिकल पार्टीज टेक कास्ट एंड रिलीजन इनटू अकाउंट बिफोर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, एक ऐसी कंट्री जिसमें जो कास्ट है और जो रिलीजन है उसको अकाउंट मतलब उसको देखा जाता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, इट ऑटोमेटिकली डिम्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, डिम का मतलब होता है कम करता है, द प्रोस्पेक्ट मतलब उम्मीद ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की मुस्लिम को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। ए सीट वियर ए मुस्लिम कैंडिडेट स्टूड ए रियलिस्टिक चांस ऑफ बीइंग द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इज़ रिजर्व्ड फॉर एन एससी। तो एक मुस्लिम कैंडिडेट जहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो फर्स्ट पास दी पोस्ट, मतलब फर्स्ट पास दी पोस्ट का मतलब क्या होता है, उसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, उसमें भी जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व रखी जाती है। सर्टन सीट्स आर डिमार्केटेड इन ए वे विच मेक्स द मुस्लिम वोट रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, रिडंडेंट का मतलब होता है व्यर्थ करना। तो कुछ ऐसी जगह हैं, सीट्स हैं जिनको डिमार्क किया जाता है, डिमार्क का मतलब होता है निर्धारित किया जाता है इस तरीके से, विच मेक्स दी मुस्लिम वोट, जो मुस्लिम वोट को वहाँ पे व्यर्थ कर देता है, रिडंडेंट कर देता है। दी वोट विंग नीटली डिवाइडेड इनटू हाफ बिटवीन दी टू कॉन्सिक्वेंसीज, तो वोटों को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है टू कॉन्सिक्वेंसीज के बीच में। एज वी हैव सीन इन द लेटेस्ट डिमार्केशन ऑफ सीट्स इन असम वेयर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैव केम डाउन फ्रॉम 29 to 22, और ये हमने असम में देखा जहाँ पे जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी वो 29 से 22 पे आ गई, थैंक्स टू द मर्जर ऑफ सीट्स, क्योंकि वहाँ पे सीटों को मर्ज कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया और इलेक्टोरल मैप जो था उसको दोबारा से देखा गया। दी लोप साइडेड रिप्रेजेंटेशन पुट्स नॉट ओनली मुस्लिम एट ए लॉस्ट बट ऑल्सो प्रोजेक्ट्स अवर पॉलिटी इन ए नॉट सो फेवरेबल लाइट। तो ये जो लूप साइडेड का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो अगर आप लोगों को जो है वो लिख रखना है। मतलब ये एक साइडेड जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये मुस्लिम को एक तो उनको लॉस मतलब उनको नुकसान पहुंचा रही है, बट आल्सो प्रोजेक्ट्स, और ये हमारी प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है दिखाना, हमारी पॉलिटी को भी कुछ अच्छी लाइट में नहीं दिखाती है, अच्छे तरीके से नहीं दिखाती है। द मुस्लिम वॉइस इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग कम्प्लीटली साइलेंस, जो मुस्लिमों की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है कि उसको कम्प्लीटली दबा दिया जाएगा, साइलेंस कर दिया जाएगा। अगर हम लोग 1980s में जाएं, व्हेन दी शाह बानो केस वाज इन दी टॉक टाउन, जब शाह बानो केस पे बहुत ज़्यादा बात हुई थी, डिड वी हियर एनी मुस्लिम वुमेन एमपी स्पीकिंग सो ऑन हर, तो क्या हमने किसी मुस्लिम वुमेन एमपी को देखा कि वो इस चीज़ के ऊपर बात कर रही हो। मोर रिसेंटली व्हेन यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद इंट्रोड्यूस द ट्रिपल तलाक बिल इन 2019, the ruling party had no Muslim women to participate in the debate. रिसेंटली जब रविशंकर ने इंट्रोड्यूस किया था 2019 में ट्रिपल तलाक बिल, तो उस टाइम पे भी मुस्लिम वुमेन जो थी वो नहीं थी बिल्कुल भी रूलिंग पार्टी में। श्योरली द मुस्लिम वुमेन डिफेंडिंग द रूलिंग डिस्पेंसेशन ऑन ट्रिपल तलाक वुड हैव सेंट आउट द राइट सिग्नल। तो ये बात श्योर है कि अगर कोई मुस्लिम वुमेन डिफेंड करती, मतलब जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है जो व्यवस्था है, रूलिंग सिस्टम है, अगर वो उसको डिफेंड करती ट्रिपल तलाक में, तो ये सही सिग्नल भेजता, ठीक है, हमारी पॉलिटी के लिए। दी लास्ट स्ट्रा, अब ये लास्ट स्ट्रा का मतलब क्या होता है, पूरा फ्रेज़ है ये, दी लास्ट स्ट्रा मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जो लेटेस्ट प्रॉब्लम हो, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है उसमें एक और लेटेस्ट प्रॉब्लम जुड़ती है जो सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देती है, उसको बोलते हैं दी लास्ट स्ट्रा। द स्टोरी वॉज रिपीटेड इन द डिबेट ऑन दी वुमेन रिजर्वेशन बिल, तो इसी स्टोरी को दोबारा से रिपीट किया गया जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, प्रिडिक्टिवली, मतलब उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। दी रूलिंग पार्टी डिड नॉट हैव एनी मुस्लिम वॉइस, रूलिंग पार्टी में कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है जो अपनी आवाज़ उठा सके। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी टू टॉक्ड अबाउट शेड्यूल कास्टिस, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, बट एमनेशिया अवर केम व्हेन इट केम टू मुस्लिम्स। राहुल गांधी जो हैं उन्होंने भी बात की, लेकिन उन्होंने बात की शेड्यूल कास्टिस के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर, अदर बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर, बट एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी राहुल गांधी के अंदर आ गई। अवर केम मतलब उसने उसको डिफीट कर लिया, हरा दिया जब बात आई मुस्लिम्स की, मतलब मुस्लिम्स के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। दी वोस्ट वॉज रिजर्व फॉर द एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्युनल स्लर लेडन डायट्रीब ऑफ बीजेपी एमपी रमेश विदोरी अगेंस्ट बहुजन समाज पार्टी कुनवार दनिश अली। तो सबसे वर्स्ट जो था वो लास्ट के लिए बचा हुआ था, रिजर्व हुआ था इन दी फॉर्म ऑफ कम्युनल स्लर लैडेन। स्लर लैडेन का मतलब क्या होता है, मतलब
बहुत गंदी बात होना, मतलब आर्ग्यूमेंट होना दोनों के बीच में। और डायट्राइब का मतलब क्या होता है, मतलब एक अनोइंग, मतलब एंग्री स्पीच देना, जो रमेश बिदोरी थी उनकी हुई, जो एक मुस्लिम एमपी के खिलाफ, दनीश अली के खिलाफ। इट सेंट आउट ए स्ट्रॉन्ग मैसेज, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है। नॉट ओनली इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ए मुस्लिम टू इलेक्टेड टू दी लोकसभा, सिर्फ मुस्लिम के लिए लोकसभा में इलेक्ट होना मुश्किल नहीं है, बट दिस हिज ओपोनेंट वुड ऑल्सो रैदर नॉट हैव हिम इन दी हाउस। जो उसका ओपोनेंट है वो भी जो है वुड ऑल्सो रैदर नॉट हैव हिम इन दी, वो मतलब वो भी नहीं चाहता है कि वो हाउस में रहे। इट इज़ टाइम टू होल्ड ए कैंडल टू नॉट जस्ट दी विदोरीज। इस ये हमारे लिए टाइम है कि हम लोग होल्ड करें कैंडल को, मतलब रोशनी डालें सिर्फ विदोरीज के अगेंस्ट नहीं, जिसने अली के खिलाफ जो है वो बोला, बट आल्सो टू ए सिस्टम विच हैज़ ऑलमोस्ट मेड दी मुस्लिम एम पी इनविजिबल। और हमें जो है लाइट डालनी चाहिए किसके ऊपर, जो एक ऐसा सिस्टम है जिसने मुस्लिम एमपी को क्या कर दिया, इनविजिबल कर दिया, मतलब गायब कर दिया। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ेदार था, पूरा हिस्ट्री आपको पता चल गया। जिया उस सलम ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। बस आप इसको जाके अब खुद से पढ़ लो। आपको देखो कितने अच्छे अच्छे फ्रेजेस देखने को मिले हैं, जैसे लास्ट जो हमने स्ट्रा के बारे में पढ़ा, मतलब सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम आ गई, वो उसको बोलते हैं। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हमने पढ़े, ठीक है। आपका नॉलेज जो है एकदम तगड़ा हो जाता है, मतलब कितने एमपी अभी तक चुने गए हैं मुस्लिम्स, कितनी वुमेन एमपीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिली है, कितनी कम वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिली है। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग है और अच्छा है। तो पूरा वीडियो जिसने देखा, वीडियो समझ में आया, एक बार इसको खुद से पढ़ो। और सबसे पहले लाइक करो, उसके बाद कमेंट बहुत कम आते हैं, रेगुलरली आप लोग कमेंट करो। जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाओ, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली रात को मेरा वीडियो आएगा, जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगा, आपको पीडीएफ भेज दूंगा। और प्लीज़ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, पुराने वीडियोज़ देखो, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आपके लिए। और आपका जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करो, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा आंसर राइटिंग लिख सको, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाए, जो भी हिंदी मीडियम का बच्चा है। बाकी आपका कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।